अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज है फ्राइडे और इशाल के स्कूल में है ग्रेजुएशन डे, तो हमें जाना है 4 बजे। 4 से लेकर रात के 9 बजे तक हमें वहीं रहना है। वो वैसे तो 3 बजे इशाल को ड्रॉप करना था, लेकिन फिर मैंने टीचर को रिक्वेस्ट करी कि मैं एक बार इशाल को ड्रॉप करूँ और वापस मैं कैसे आऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड कार लेके चले जाते हैं अपने साथ। तो टीचर ने मुझे 1 घंटा टाइम दे दिया कि मैं लेट आ सकती हूँ 1 घंटा। फिर मैं 4 बजे चली गई। पैकिंग तो मैंने एक रात पहले ही कर ली थी। इल्हाम के लिए जो भी चीज़ें चाहिए थी सारी कुछ मैंने पैक कर ली थी। पैम्पर, एक्स्ट्रा ड्रेस और खाने पीने के लिए इसके लिए पॉपकॉर्न बना लिए थे, मिल्क रख लिया था। कि इल्हाम तो एक जगह बैठती नहीं है, वो 5-6 घंटे उसको संभालना है और वहाँ पे सब लोग एक जगह चेयर पे बैठे होंगे, लेकिन मुझे तो पता है इल्हाम मुझे बैठने नहीं देगी। किचन में पुलाव बनाने के लिए अभी 11:30 बज रहा है और हमने सभी 10 बजे सोए। आज भी पता नहीं वो जुम्मा पढ़ने उठेंगे कि नहीं। जिस दिन फ्राइडे होता है वो उस दिन और ही लेट सोते हैं। हमने सिर्फ अभी ब्रेकफास्ट किया है, चाय और ब्रेड, और बच्चों ने नूडल्स खाए। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव। इल्हाम का मैंने डायपर निकाला हुआ है और मैंने इशाल को जॉब दी है कि इल्हाम ने जहाँ भी पिपी करी है मुझे कॉल करना, मैं आके साफ़ करूँगी। तो जब भी इल्हाम पिपी करती है इल्हाम मुझे आवाज़ देती है, फिर मैं जाके क्लीन करती हूँ, वापस किचन में आती हूँ, फिर किचन का काम करती हूँ। इल्हाम को मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ कि अब वो डायपर पहनना छोड़ दे और उसको मैं थोड़े थोड़े टाइम में वॉशरूम लेके जाऊँ और वॉशरूम में प्रैक्टिस कराऊँ, लेकिन वो वॉशरूम जाती ही नहीं है। वॉशरूम में जाने से पहले ही रोना चालू कर देती है। तो इसके लिए मैं उसको ऐसे ही कर रही हूँ कि डायपर में उतार के उसको घर में थोड़ी देर ऐसे छोड़ती हूँ, ताकि उसको जब वो वेट लगेगा ना तो वो खुद मुझे बताएगी कि टॉयलेट जाना है या नहीं जाना है। हम जब खेल में लगी होती है ना फिर नहीं आती मेरे पास। अभी खेल रही है माशाल्लाह, अभी ठीक है। वैसे रोती रहती है बस, वो बोलती है मेरे को गोद में दो, मेरे पास बैठना होता है उसको। अभी वहाँ पे खेल रही है अकेले, मिल्क ले लेती है, मिल्क के साथ खेलती रहती है। अपने छोटे छोटे पॉट्स में डालेगी, कभी बॉटल में देती हूँ ना तो बॉटल से भी अपने इधर उधर सब खिलौनों में डालती है। और अपने जो उसके बेबीज़ हैं ना, छोटे छोटे डॉल्स, उसको पिलाती है। अभी बस डैडी डैडी करे जा रही, डैडी डैडी डैडी, उठने का नाम नहीं ले रहे। हाँ, इशार बोलती है मुझे कुछ ड्राइंग करनी है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मुझे ड्राइंग करके दिखा रही है। वेरी नाइस। प्याज फ्राई हो गई थी, फिर मैंने उसमें अदरक लहसुन डाल के भुना, फिर गोश्त डाल के भुना। फिर साथ में मैंने दही वाली चटनी भी बना ली। इसमें थोड़ा सा नमक डाला और आधा चम्मच मैंने चाट मसाला डाला और चटनी भी हमारी रेडी हो गई। उसके बाद मैंने टमाटर, धनिया और सौंफ और हरी मिर्चें ये भी ऐड कर दी और साथ में 3 चम्मच नमक। राइस मैंने 3 कप लिए हैं, इसको मैंने वॉश करके रख दिया है। अब दही डाल के भून लिया है। दही डाल के भूनने के बाद में मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए और 3.5 कप पानी। यहाँ पे इशार फिर आ गई है, बोलती है पानी मुझे ऐड करना है, तो मैंने बोला चलो तुम कर लो। कुकर में विसल फिर से नहीं आ रही, इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। तो फिर मैंने अपने अंदाजे से इसको पकाया और जब ठंडा हो गया तब मैंने इसको खोला है। बस नीचे से हल्के से गोल्डन ब्राउन हुए थे, जले नहीं थे, तो अच्छी तरह से राइस पक गए थे। पुलाव बन गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि आज रवे का हलवा बना लूँ। तो यहाँ पे थोड़े काजू बादाम है, उसको मैंने ग्राइंड करके थोड़ा सा बटर डाल के रोस्ट कर लिया है। और साथ में ही मैंने 1 कप लिया है रवा और 2 कप दूध, उसको मैंने मिक्स करके रख दिया है ताकि वो रवा जो है वो फूल जाए। 1 पिंच मैंने इसमें जर्दे का रंग डाला है और आधा चम्मच वनीला पाउडर। ये रेसिपी मैंने टिकटॉक में देखी थी, लेकिन जैसी मैंने देखी थी वैसी बनी नहीं। इल्हाम अपने टावर बनाने में बिजी थी। फिर कैश्यू आलमंड रोस्ट हो गए थे, उसको मैंने निकाल लिया और उसी पैन में मैंने आधा कप बटर और आधी कप शुगर डाल के उसको मेल्ट होने तक पकाया। टिकटॉक में जो रेसिपी थी वो घी से बनाई थी और मैंने बटर इस्तेमाल किया है, तो शायद इसी वजह से मेरा जो शुगर थी वो अच्छे से मेल्ट नहीं हुई। मेल्ट हो गई थी, लेकिन जब मैंने उसमें मिक्सचर डाला उसका रवे का तो वो आपस में चिपक गया, मिक्स नहीं हुआ अच्छे से। फिर जो भी बड़े बड़े चंक्स थे मैंने ऐसे स्पून के साथ में निकाल दिए और बाकी सबको मिक्स कर लिया अच्छे से।
रवा डालने के बाद मैंने इसको 2-3 मिनट तक और पकाया, जब तक कि रवे ने कढ़ाई को नहीं छोड़ दिया। उसके बाद मैंने इसमें नट्स डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया और इसको डिश आउट कर लिया। इस स्टेज पे इसको खा भी सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं लड्डू बना लेती हूँ, क्योंकि जो सूजी थी वो बहुत अच्छी तरह से फूल गई थी, एकदम दानेदार थी, जैसे मोतीचूर के लड्डू होते हैं वैसे ही। तो मुझे लगा कि चलो लड्डू बना लेती हूँ, और इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे जैसे कि मतलब बिल्कुल बाज़ार में बनते वैसे। तो उस दिन जो मैंने बेसन के लड्डू बनाए थे उसको पहले मैंने फ्राई किया, फिर उसके बाद में मैंने ग्राइंड किया। इसमें ना ग्राइंड करने की ज़रूरत है ना फ्राई करने की, बस डायरेक्ट हलवा बनाओ और लड्डू बना लो। ये बहुत इजी था और एकदम दानेदार भी बने थे, मतलब जैसे कि होते हैं मोतीचूर के लड्डू, बस इसमें टेस्ट अलग रहेगा क्योंकि ये रवे के थे और वो बेसन के थे। वो बच गए हैं, किचन की सफाई हो गई है, कपड़े भी डालती है मैंने मशीन में, खाना बन गया है, लड्डू भी बन गए हैं। बनाने जा रही थी हलवा, बन गया लड्डू, फिर भी लड्डू बेटर थे हलवे से। इल्हाम में अब तक 3-4 बार पीपी कर चुकी है सब जगह पीपी कर रही है, मुझे बार बार आके सफाई भी करना पड़ रही है जहाँ जब पीपी कर रही है। अभी बस हमने रेडी होना है और 4 बजे हमने निकलना है, 3:30 बजे निकलना है। अभी 2 बज गया मेरे, अभी बस इन लोग को रेडी करती हूँ मैं। 3:30 बज गए थे। इशाल और इल्हाम को मैंने रेडी कर दिया था, मैं खुद भी रेडी हो गई थी। इशाल को मैंने पहले ही नीचे भेज दिया था कि जाके नीचे थोड़ा सा खेल लेगी। उसके बाद में इल्हाम सो गई, फिर इल्हाम को मैंने सोते में ही रेडी किया। अब मैं उसको गोद में उठा के और सारा सामान स्टॉल में मैंने डाल दिया है और मैं नीचे आ गई हूँ इन लोग को लेके। इल्हाम अब तक मेरी गोद में सो रही थी, जब वो कार में बैठी है तभी उठी है। फिर भी रमीज़ को आते आते मतलब 4:15 हो गए थे, फिर हम 4:20 या 4:25 पे स्कूल पहुँचे। टीचर ने हमें 1 घंटे की परमिशन दी थी लेट होने की, लेकिन हम तो और 1.5 घंटा लेट हो गए। फिर रमीज़ ने हमें ड्रॉप किया, वो चले गए अपनी जॉब पे। फिर भी हम लोग टाइम पे पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, टीचर ने कुछ बोला नहीं। इशाल तो चली गई अपने टीचर के पास। उसके बाद में मैं और इल्हाम वेट कर रहे थे, क्योंकि अभी 4:30 ही बजा था, आधा घंटा और था। तो फिर हम लोग यहाँ पे रिसेप्शन पे ही वेट कर रहे थे, और रिसेप्शन पे भी इन लोग ने इतना अच्छा डेकोर किया था, इतना प्यारा लग रहा था सब कुछ। फिर मैंने इल्हाम की बहुत सारी पिक्स ली। उसके बाद में इल्हाम ने एक्सप्लोर करना चालू कर दिया, बस इल्हाम सब जगह जाने लगी। 5 बज गया था तो हमें यहाँ पे एंट्री मिल गई थी अंदर। तो फिर हम आ गए थे यहाँ पे जहाँ पे ग्रेजुएशन सेरेमनी होनी थी। फिर इल्हाम ने सबसे पहले अपनी कॉटन कैंडी देखी और लॉलीपॉप देखी, सबसे पहले वो उधर ही चली गई। फिर उसको मैंने लॉलीपॉप दिलाई। ये लोग ने इतना अच्छा डेकोर किया था, इतना अच्छा सेटअप किया था, ऐसे लगता नहीं था कि ये किंडरगार्टन का ग्रेजुएशन है, ऐसे लगता था बड़े बच्चों के लिए। सब कुछ बहुत ही प्यारा था, स्टेज शो भी बहुत ही अच्छे थे, डांस शो भी बहुत अच्छे थे। अब तक 5:15 बज गए थे, इनका शो स्टार्ट हो गया था। पेरेंट्स भी धीरे धीरे आना चालू हो गए थे। ज़्यादा पेरेंट्स तो 8 बजे के बाद ही आए, उससे पहले तक तो बहुत कम पेरेंट्स थे। और इल्हाम ने मुझे इतना तंग किया ना, उसको मैंने हर चीज़ लेके आई थी साथ में, जूस, कैंडी, पॉपकॉर्न, लेकिन फिर भी वो मुझे बैठने ही नहीं दिया उसने। सारे शो मैंने ना, जब टीचर ने रिकॉर्ड करके लाइव शो भेजा है ना, तो मैंने वहाँ से पूरा बैठ के घर पे आके शो देखा है। वहाँ बैठ के तो मुझे लाइव शो देखने ही नहीं मिला कुछ भी, क्योंकि मैं इल्हाम के पीछे घूम रही थी, कहाँ है कहीं इल्हाम कहाँ गई। वो बार बार मेरा हाथ पकड़ के बोलती इधर चलो, इधर चलो, उधर चलो, ऐसे ही कर रही थी पूरा टाइम। जो भी सेक्शन के बच्चों के ग्रेजुएशन सेरेमनी ख़त्म हो जाती थी, वो उनके माँ बाप को बोलते थे उनको ले जाएं और डिस्पर्सल एरिया से उनको कलेक्ट कर ले। तो मैं इशाल का वेट कर रही थी कि इशाल का कब ख़त्म होगा। इशाल का ख़त्म होते होते 8:30 बज गया। इशाल का टाइम आने वाला था तो इल्हाम घूम गई। फिर मैं इल्हाम को ढूंढने लगी, इल्हाम को ढूंढते ढूंढते मुझे इशाल दिख गई। इशाल डोर के पास खड़ी हुई थी, रेडी थी बस जाने के लिए अंदर स्टेज पे। तो मैंने इशाल की वहाँ पे वीडियो बना ली। इशाल को मैं बुला रही हूँ, मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ देखे, एक पिक्चर बना लूँ, लेकिन वो मेरी तरफ देख ही नहीं रही थी। वो बोलती मेरी टीचर ने मना किया था कि तुम्हारी मम्मा अगर कॉल करेंगी ना तो मैं उधर नहीं देखना। फिर इल्हाम को मैं वॉशरूम ले गई, इसके कपड़े चेंज किया है, डायपर चेंज किया है, पूरे कपड़े इसने गंदे कर लिए थे क्योंकि ये शूज़ तो पहनती नहीं है, तो पूरे उसमें ऐसे ही घूम रही थी बिना शूज़ के। सारे सॉक्स इसके मैले हो गए थे। यहाँ पे 2-3 बच्चे और थे, बस इल्हाम उसके साथ में खेल रही थी। मैं चिप्स निकालने के लिए गई हूँ बस बैग के अंदर, और इल्हाम गायब। बस अब इल्हाम घूम गई थी। अब मैं उसको ढूंढते ढूंढते अंदर रिसेप्शन की तरफ आई कि वो यहाँ तो नहीं आ गई, लेकिन वो यहाँ पे भी नहीं थी। फिर मुझे इशाल दिख गई, मैंने उससे बात करी, उससे वीडियो बनाई उसकी। इशाल को मैंने इतनी आवाज़ें दी, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं। मतलब अपने टीचर की इतनी सुनती है कि मम्मा की भी नहीं सुन रही। यही मोमेंट था, मैं इशाल को मैंने ऐसे गेटअप में देख के मुझे रोना आ गया कि मैंने बोला कि ऐसे लग रहा है कि आज उसने पूरी एजुकेशन उसका ख़त्म हो गया, आज उसका लास्ट डे ग्रेजुएशन का, अभी वो बड़ी हो गई है माशाल्लाह, ऐसे लग रहा था, ऐसी फील हो रही थी। बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं बहुत खुश थी इशाल के लिए। अब इल्हाम मुझे मिल गई थी, स्टेज से अनाउंसमेंट किया था कि एक बच्ची मिली है प्यारी सी तो स्टेज से आके कलेक्ट कर लें। फिर मैं गई वहाँ से, मैंने ले लिया। फिर मैं स्टेज के इतने नज़दीक आ गई थी, फिर भी मतलब वीडियो मेरे हाथ से बन ही नहीं पा रही थी, क्योंकि इल्हाम मेरी गोद में थी, एक हाथ से शेक हो रहा था कैमरा, और पूरे टाइम पे मतलब इल्हाम मेरे हाथ में ही थी, तो वीडियो मैंने कोई सही से बनाई नहीं। और जहाँ मैं भी बैठी थी वहाँ से भी इतनी दूर था कि मतलब
कुछ क्लियर नहीं नज़र आ रहा था। Muhammad Faizi Firoz. We are ready to be in grade 1. Next welcome the class of KG2 grade. The enthusiastic girls are led to L. अब विशाल की एंट्री होने लगी है। विशाल, 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 विशु, विशु कितनी? Dear parents, we have found a cute baby unattended. She is here with us on the stage. So parents, please come and receive your child. She is unable to say her name. Let's continue with our convocation ceremony of KG2P. It's been a great year together, and it is time to step a bit higher now into the next grade. The brave explorers are led by the class teacher, Miss Sabiha, accompanied by assistant teacher, Miss Noor. Are led by the class teacher, Miss Sabiha, accompanied by assistant teacher, Miss Noor. I request Mr. Abdul Munir, AU Habitat, Al Tala, to felicitate the class of KG2P. Ishil Ramiz. विशाल की ग्रेजुएशन सेरेमनी ओवर हो गई थी, तो फिर उसके बाद मैंने उसके जो सुपरवाइज़र वगैरह थे उनसे पूछा कि कहाँ से बच्चों को कलेक्ट करना है। फिर उन्होंने बताया, तो फिर मैं उस गेट के पास गई। लास्ट के 2-3 डांस जो थे ना, बहुत ही प्यारे थे। बच्चे इतने अच्छे लग रहे थे, इतने क्यूट क्यूट। उन्होंने कॉस्ट्यूम पहनी थी और बहुत ही अच्छा डांस किया उन्होंने। 5-5.5 घंटे हो गए थे अब तक हमें, और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। इल्हाम भी अब थक चुकी थी और इशाल भी। फिर इशाल को मैंने पिकअप किया, उसकी 2-3 पिक्स ली। उसके बाद में फिर मैंने उसको बोला कि चलो फूड स्टॉल पे अगर तुम्हें कुछ खाना है, कुछ लेना है तो ले लो। तो इल्हाम ने कॉर्न ले चुकी थी, तो मैंने उसको बोला कि तुम्हें खाना है, तो उसने फिर इल्हाम से ही आधे कॉर्न उसने खा लिए, बस उसका हो गया। और फिर उसने कुछ भी नहीं खाया। तो फिर हम लोग बाहर गए, टैक्सी हमने ढूंढी, फिर हमें टैक्सी भी मिल गई। ज़्यादा चलना नहीं पड़ा, बस 5 मिनट चले टैक्सी आ गई थी हमारे पास। और इशाल माशाल्लाह बहुत खुश थी, क्योंकि उसको सर्टिफिकेट मिला था। वो बोलती है मैं अपने आप पे प्राउड फील कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आज का दिन। तो इस तरह हमारा ग्रेजुएशन डे हो गया था और हमें बहुत मज़ा आया। इशाल ने भी इंजॉय किया, इल्हाम ने भी और मैंने भी। कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैंने ओरिजिनल सॉन्ग नहीं डाले।
कल इशाल की फ्रेंड ने जो डॉल ली थी LOL, अब इशाल मेरे पीछे पड़ी कि मुझे वो डॉल दिलानी है, और आज सुबह उठ के वो मेरे पीछे पड़ी थी कि मुझे ये डॉल दिलाने चलो। फिर मैंने उसको प्रॉमिस किया कि स्कूल का जब फंक्शन ख़त्म हो जाएगा फिर हम जाएंगे। तो बस घर आते के साथ ही इसने कपड़े चेंज किए, फिर हम डेल्टा चले गए। डेल्टा में 9:30 बजे हम घर आए थे, फिर 10 बजे हम डेल्टा पहुँच गए। उसके बाद में वहाँ से इन लोगों ने खिलौने लिए, मैंने थोड़ा कुछ सामान ले लिया घर का। बस 11:45 बज गए, घर आते आते हमें 12 बज गए। फिर इल्हाम और बोलती है खेलना है, वो घर जाने के लिए रेडी नहीं है। फिर बस यहाँ वहाँ घूम रहे थे, बस थोड़ी सी वॉक कर ली। फिर घर आ गए तो इतने थके हुए थे कि बच्चे तो आते ही सो गए। आते के साथ तो इशाल ने पहले अपना LOL बॉक्स खोल के दिखाया, बोलती मुझे इसका रिव्यू करना है। मैंने बोला ठीक है। फिर उसने दोनों इल्हाम का भी खोला और ख़ुद का भी खोला, फिर दोनों को तैयार किया डॉल को और फिर मुझे दिखाया। उसके बाद इशाल के मोबाइल से जो वीडियो आई थी तो मैंने टीवी में कनेक्ट करके रमीज़ को भी दिखा दिया, और उससे अपने मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वो अपने मोबाइल में भी सेव कर ली। तो वो सारी क्लिप्स मैंने इस वीडियो में भी डाल दी हैं। बस ऐसे ही करते करते 3 साढ़े 3 बज गए, पता ही नहीं लगा, क्योंकि मैं वीडियोस एडिट भी करते जा रही थी और रिकॉर्ड भी करते जा रही थी। फिर जब मेरे मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हुई तब मैं जाके सोई हूँ। तो बस फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।